वेलकम टू अगेन। मैं मुनाफ खान अपने YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज इस YouTube चैनल पे अपने पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? आइसोबार्स पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? आइसोबार्स, जिन्हें क्या कहते हैं? समभारिक कहते हैं। आइसोबार्स समभारिक कहते हैं। तो इस वीडियो में जितने भी जो नीट लेवल है और जीमेंस लेवल है या कंपटीशन एग्जाम में है, उनमें से ये मान लो टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसके तहत अपने इसको पढ़ेंगे, बार बार देखोगे तो आपको ये चीजें वेरी इंपॉर्टेंट चीजें मैं करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आज अपने पढ़ने जा रहे हैं आइसोबार्स। व्हाट इज आइसोबार्स? क्या होते हैं आइसोबार्स? क्या होते हैं? अब देखो नेम से ही पता चल रहा है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं वो चिल्ला रहे हैं, खुद अपने आप में चिल्ला रहे हैं कि मैं वो हूँ, मैं वो हूँ। ये बात चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं। ठीक है, तो ये शब्द भी चिल्ला चिल्ला के कह रहा है। क्या कह रहा है? यानी समान भार। ठीक है, समान भार यानी समभारिक का अर्थ क्या है? ये शब्द खुद चिल्ला के कह रहा है कि मेरा भार समान, कि मेरे जैसे जितने एलिमेंट्स हैं उनका भार क्या होगा? समान होगा। मेरे जितने एलिमेंट हैं, मेरे जैसे जितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनका भार क्या होगा? समान होगा। ये बात कौन चिल्ला के कह रहा है? आइसोबार्स कह रहा है। चुनमुन कौन कह रहा है? आइसोबार्स कह रहा है। तो अब ये यानी जिसका भार क्या हो? समान हो, समान भार। ये बात आपको समझ में आई होगी, जिनका भार क्या हो? समान हो। ठीक है, अब अपने बात करें इसमें क्या चीज है क्या नहीं है। ये इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन के अंदर अपने इंपॉर्टेंट अपने यानी कंपटीशन लेवल पढ़ रहे हैं तो उसको मैंने परिभाषा शॉर्ट में बता रहा हूं आपको। तो इसके अंदर आपने ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? इसके अंदर एक ध्यान रखना, भार समान। पहली बात है, इसके अंदर भार क्या होगा? समान होगा। भार समान होगा यानी अपने कह सकते हैं द्रव्यमान संख्या, अपने कह सकते हैं द्रव्यमान संख्या क्या होगी? यानी मास नंबर जो क्या होगा? सेम होगा। मास नंबर क्या होगा? सेम होगा। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनका भार क्या होता है? समान होता है। वो अपने इसके एग्जांपल में देंगे तो ये बात आपको क्लियर होगी। ठीक है, अब द्रव्यमान संख्या के अंदर क्या आती है? ये बात भी ध्यान रखनी है। द्रव्यमान संख्या के अंदर क्या आती है? देखो द्रव्यमान के अंदर क्या आता है, ये अपने को आना चाहिए। द्रव्यमान संख्या यानी क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। और न्यूक्लियॉन्स में क्या होते हैं? न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, इन दोनों का योग को क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो यहां लिख दूं मैं न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, न्यूक्लियॉन्स। द्रव्यमान संख्या में क्या आता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आता है। क्या आता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। दोनों को जोड़कर क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स। और ये दोनों कहां पाए जाते हैं? नाभिक में पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहां पाए जाते हैं? नाभिक में पाए जाते हैं। और नाभिक का योग है जो भार है वो द्रव्यमान संख्या होती है। इट्स ओके, ये बात आपको समझ में आई होगी मेरे भाई, कुछ पता चला होगा। तो ये अपने बात करते हैं। तो ये चीजें क्या होती है? यानी ये चीजें क्या होती है? दोनों क्या होती है? समान होती है। ये क्या होती है? समान होती है। यानी द्रव्यमान संख्या और न्यूक्लियॉन्स ये जिनके समान हो उन्हें क्या कहते हैं? समभारिक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? समभारिक कहते हैं। जिनके भार क्या हो? समान हो। ठीक है, जिनके भार क्या हो? समान हो, उन्हें क्या कहते हैं? समभारिक कहते हैं। आई बात समझ में? अब अपने बात करें इनका जो परमाणु क्रमांक है, और द्रव्यमान संख्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी मास जो नंबर है उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से। उसके बाद में और न्यूक्लियॉन, ये में क्या होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। इनमें क्या होंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे। ये सब क्या होंगे? समान होंगे। ये समान होंगे। और एस मान कौन होगा? इसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु क्रमांक होगा। वो क्या होगा? परमाणु क्रमांक को किससे दर्शाते हैं? जेड से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? जेड से दर्शाते हैं। तो ये जेड, ये क्या होगा? एस मान होगा। ये क्या होगा? एस मान। तो वे तत्व जिनका द्रव्यमान संख्या समान हो, परमाणु क्रमांक अलग अलग हो, उसे क्या कहते हैं? समभारिक कहते हैं। दोबारा शब्द खुद चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मेरा भार समान हो, यानी द्रव्यमान संख्या समान हो, जिनका भार क्या हो? समान हो, और परमाणु क्रमांक क्या हो? असमान हो। उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं, अपने क्या कहते हैं? चुनमुन क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं समभारिक कहते हैं। समभारिक कहते हैं। अब अपने बात करते हैं परमाणु संख्या जेड असमान होती है। उसके बाद में नेक्स्ट अपने बात करें इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये भी क्या होंगे? ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नंबर भी क्या होंगे? असमान होंगे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नंबर भी क्या होंगे? असमान होंगे।
इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नंबर भी क्या होंगे, s मान होंगे। ठीक है, उसके बाद में आपने बात करें दोस्तों नेक्स्ट, तो इनका आवर्त सारणी में जो पोजीशन है, इनकी आवर्त सारणी में पीरियड टेबल में इनकी जो पोजीशन है वो भी क्या होगी, s मान होगी। यानी कि इनका स्थान है आवर्त सारणी में अलग अलग होगा, क्योंकि एलिमेंट्स भी क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। एलिमेंट्स जितने एलिमेंट्स हैं, समभारित में एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग हैं, तो उनका स्थान भी आवर्त सारणी में क्या होगा, अलग अलग होगा दोस्तों, अलग अलग होगा। तो आवर्त सारणी में स्थान भी क्या होगा, आवर्त सारणी में स्थान s मान होगा। यानी स्थान फिक्स, अलग अलग तत्व है, अलग तत्वों का स्थान भी क्या होगा, अलग अलग होगा, s मान हो गया। उसके बाद में अपने बात करें और इनके रासायनिक गुण भी, तत्व अलग अलग हो गए, तत्व अलग अलग हो गए तो उनके गुण भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे दोस्तों, गुण भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, तत्व अलग अलग, हैबिट्स उनकी अलग अलग होती है। रासायनिक गुण s मान, रासायनिक गुण s मान। अब एग्जाम में ये पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि इनमें से कौन इस समभारिक में शामिल है या नहीं है। तो ये चीज अपने को वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चीजें मैं आपको करवा रहा हूं। ठीक है, और तत्व अलग अलग होंगे तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी क्या होगा, अलग अलग होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस वो भी क्या होगा, सभी एलिमेंट्स का अलग डिफरेंस होगा, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी क्या होगा, वो भी अलग अलग होगा। s मान होगा। तो ये मैंने लिख दिया, समभारिक में क्या होगा, जिनका भार समान हो, परमाणु संख्या अलग अलग, परमाणु संख्या अलग अलग हो। ठीक है, तत्व एलिमेंट्स हैं उनके परमाणु संख्या अलग हो, भार क्या हो, समान हो, उन्हें क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। और अब मैं आपके लिए एग्जांपल लेके आया हूं, जो ट्रिक के रूप में लेके आया हूं। एग्जांपल मैं क्या लेके आया हूं, ट्रिक के रूप में लेके आया हूं। एग्जांपल आपके लिए ट्रिक रूप में लेके आया हूं। केमिस्ट्री को मैंने आसान बनाने के लिए आपके लिए ट्रिक बनाई है। तो अपने कह देते हैं घर के अंदर और किया काका, और किया काका, और किया काका, ये मैंने ट्रिक बनाई है, और किया काका। अब देखो, और किया काका, इससे ट्रिक बनाई है मैंने। इसके अंदर क्या लिखना है, और, तो ये AR से बनेगा। ठीक है, और ये जो क्या है वो पोटेशियम का, और ये जो है काका, ये क्या बनेगा, CA का। ठीक है, अब अपने बात की है, क्या की है, मैंने बोला जिनके भार समान हो, द्रव्यमान संख्या क्या हो, समान हो, तो द्रव्यमान संख्या को अपने कहां लिखते हैं, इस एक ऐसे लिखते हैं, 40 40 ये सभी की क्या होगी, समान होगी, 40 40 समान होगी। उसके बाद में 18 19 और 20 ये इसका क्या हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया। तो अभी बात कर रहे थे दोस्तों, क्या बात कर रहे थे कि जिनका परमाणु क्रमांक अलग अलग हो और द्रव्यमान संख्या समान हो, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, समभारिक कहते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अपनी बात करें, दूसरा एग्जांपल, तेरे एक्सरे बना, तेरे एक्सरे बना। ठीक है, तेरे एक्सरे बना, तो तेरे ये जो तय है वो T का बनेगा, TE का बनेगा। उसके बाद में एक्सरे, इसके लिए एक्सरे XE हो जाएगा और बना BA हो जाएगा। ठीक है, अब इनका अपने क्या बोल रहे हैं, अपनी परिभाषा के लिए बोला गया है, क्या बोला गया है कि जिनके भार क्या हो, समान हो, जिनके भार क्या हो, समान हो। तो भार कितना हो जाएगा, इसका 130, इसका भी कितना हो, 130, इसका भी कितना होगा, 130। ये भार क्या हो गए, समान हो गए। उसके बाद में बात करें तो इनकी परमाणु संख्या वो अलग अलग होती है। परमाणु संख्या क्या होती है, अलग अलग होती है, E। ये लिख दिया 52 54 56। तो ये अपना वीडियो है, आपको पसंद आया होगा समभारिक का, तो इसको लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वीडियो फॉर वॉच।